बहुत पुरानी बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक योगी तप में लीन था। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था, जटाओं में गंगा बहती थी और आंखें बंद थीं। वो थे महादेव। दूसरी ओर एक महल में जन्मी थी एक राजकुमारी सती। बचपन से ही उसके मन में एक ही नाम बसा था, शिव। राजा दक्ष की बेटी थी वो। लोग उसे देवियों का रूप मानते थे, लेकिन उसके मन में तो सिर्फ एक बात थी, शिव ही मेरे स्वामी हैं। राजा दक्ष को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा, वो श्मशानवासी भूतों के साथ रहने वाला साधु तुम्हारे योग्य नहीं। लेकिन सती ने किसी की न मानी। उसने हिमालय जाकर तप किया। बहुत कठिन तप। बर्फ में, धूप में, भूखी प्यासी। तब शिव प्रकट हुए। बोले, क्या चाहती हो? सती ने सिर झुका लिया, बोली, आ। शिव मुस्कराए और दोनों का विवाह हो गया। शिव और सती कैलाश में सुख से रहने लगे, पर सती के पिता दक्ष के मन में अभी भी अहंकार था। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। सारे देवताओं को बुलाया, पर शिव और सती को नहीं। सती ने सुना, बोली, माँ पिता का घर है, बिना बुलाए जा सकती हूँ। शिव ने कहा, जाना ठीक नहीं, वहां मेरा अपमान होगा। पर सती नहीं मानी, अकेली चली गई। वहां जाकर देखा, कोई स्वागत नहीं। पिता ने ताना मारा, बोला, तू उस अघोरी की पत्नी है। तूने कुल की लाज मिटा दी। सती चुप रही, लेकिन जब उसके पिता ने शिव का अपमान किया, तब सती की आंखें जल उठीं। उसने कहा, जिस यज्ञ में मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, वहां मेरा होना भी व्यर्थ है। और उसने वहीं अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। इधर कैलाश पर शिव को जैसे ही यह बात पता चली, वो कांप उठे। पूरे ब्रह्मांड ने शिव का क्रोध देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र गया, यज्ञ को तोड़ दिया, सारे देवों को पराजित किया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव खुद वहां पहुंचे, सती का जला हुआ शरीर गोद में उठाया और पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे। उनका दुहक ऐसा था कि सारी सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर टुकड़ों में विभाजित होकर धरती पर गिर गया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। शिव लौट गए कैलाश और फिर समाधि में लीन हो गए। पर सती की आत्मा ने हार नहीं मानी। वो फिर जन्मी पार्वती बनकर। फिर उन्होंने तप किया, फिर शिव को पाया और फिर से वो एक हो गए। सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं। यही है महादेव और सती की अमर कहानी। प्रेम, त्याग और आत्मा के मिलन की सबसे पवित्र गाथा।